प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत ही ज़रूरी है नए विश्वासियों के लिए, क्योंकि जो विश्वासी हैं वो तो बहुत कुछ जानते हैं बाइबल के बारे में, लेकिन जो नए विश्वासी हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि बाइबल के बारे में क्या बताती है। बाइबल के विषय में क्या जानकारी देती है, क्या रहस्य हैं उसके, क्या सच्चाई है बाइबल की, उसके बारे में आज हम जानेंगे। अगर आप लोग नहीं जानते तो आपके लिए भी है ये। विश्वासी लोग भी, बहुत से लोग हैं विश्वासी जो इन बातों से अनभिज्ञ हैं, तो वो भी आज ज़रूर इस वचन को सुनने, देखें और नोट कर लें वो 7 बातें जो आज मैं आपको बताने जाऊंगा। बाइबल की 7 रहस्य की बातें कि बाइबल के बारे में क्या कहती है। तो ज़रूर सुनिए पूरा संदेश और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और हमारे साथ जुड़ते चले जाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को और भी लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि हमारा जो टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर का वो जल्द से जल्द पूरा होने पाए। आज का जो प्रश्न है ट्रू पर्स में, वो तो बहुत आसान है। आपको पता है बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं? 66 पुस्तकें हैं। लेकिन आपको आज बताना है कि बाइबल में कितने अध्याय हैं। बहुत सरल सवाल है ये। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन बातों को हम समझें, जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने का प्रयास करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियाँ, बुरी बीमारी और तलाक की समस्या हर एक घर से, हर एक के जीवन से प्रभु दूर कर दे मेरे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। जो लोग खो गए हैं उनको प्रभु अपनी निगरानी में वापस लेकर आ, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। प्रभु जी आज के वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे, ताकि प्रभु जी इस वचन को हम ग्रहण करें और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे और संदेश तो बाइबल के ही विषय में है। आज के बाइबल बहुत गहरे रहस्यों से भरी हुई है और ये पुस्तक जो है ये आत्मिक पुस्तक है। बाइबल जो हमारे पास है, आपके पास है, मेरे पास है, ये आत्मिक पुस्तक है। संसारिक लोग और जो इस बाइबल को टेक्स्ट बुक समझ के पढ़ते हैं उनकी ये समझ में नहीं आएगी, उनकी समझ में नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि बाइबल के ज्ञान के ऊपर हम घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो भेद हैं जो परमेश्वर जानता है और परमेश्वर अपने सीधे लोगों के ऊपर उसके भेद प्रकट करता है। बाइबल को कई नामों से पुकारा गया है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। सुसमाचार, पवित्र शास्त्र, वचन भी कहा गया है, परमेश्वर का वचन भी कहा गया है, यहोवा की व्यवस्था कहा गया है, शुभ समाचार कहा गया है, सुसमाचार कहा गया है, धर्मशास्त्र कहा गया है। बहुत नामों से पुकारा गया है। लेकिन बाइबल के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमें जानने ज़रूरी है कि बाइबल के विषय में क्या बताती है। मैं आपको बता दूं कि बाइबल जो शब्द है वो बाइबल में ही नहीं पाया जाता। ये यूनानी शब्द है बिब्लियोस, उससे लिया गया है और इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइबल। और इसका जो निचोड़ है बाइबल का वो है प्रेम। परमेश्वर का प्रेम देखते हैं हम इसमें, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखते हैं, लोगों के प्रति
और एक ही आयत है जो हमें सारी बातें खोलकर बताती है, यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद, कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस रहस्यमयी पुस्तक के विषय में आज हम जानेंगे। 7 बातें मैं आज आपके सामने रखूंगा। हम धीरे धीरे करके इसको पढ़ेंगे और मैं यहाँ लिखते भी जा रहा हूँ। आप नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। आप इसे अपने चर्च में या कहीं पर भी प्रचार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बातें हैं। 7 बातें हैं जो वचन से मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल के विषय में क्या बात कहती है, किस तरह से उसके रहस्य को उजागर करती है कि बाइबल में है क्या चीज़। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन 4 अध्याय, नीति वचन 4 अध्याय उसका 20, 21 और 22 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। यहाँ पर बाइबल को वचन कहा गया है, बाइबल को व्यवस्था भी कहा गया है, परमेश्वर का वचन भी कहा गया है और बाइबल को कहा गया है धर्मशास्त्र। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, मेरा एक चैनल है जीसस माई लाइफ, उसमें मैंने 10 नाम डाले हैं बाइबल के। आप उसे सर्च कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ लिखा है कि हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों की पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे वरन अपने मन में धारण कर। किनको? इन वचनों को, इन वचनों के विषय में लिखा जा रहा है कि हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। क्यों? क्योंकि इसका एक रहस्य है आगे चलकर जो सुलेमान यहाँ पर बताना चाहता है हमको। क्या है वो? 22 आयत में हमें पता चलता है, लिखा है क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं। क्या? ये बातें, बाइबल की बातें जिन्हें प्राप्त होती हैं उनके लिए क्या है ये? जिनको ये प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। जिनको ये बातें प्राप्त होती हैं, प्राप्त होने का मतलब है जो इनको जान जाते हैं, जो इनके रहस्यों को जान जाते हैं, वो उनके जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगे हो जाने का कारण बन जाती हैं। क्या? ये वचन। क्योंकि भजन संहिता 107 और उसके 20 पद में लिखा है कि वो अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े उसमें से वो निकालता है। तो पहला पॉइंट हमने देखा है कि वचन क्या है? हमारे जीवित रहने का और भला चंगा रहने का कारण है। एक बहुत बड़ा रहस्य है बाइबल का ये। बाइबल के विषय में बताती है कि ये वचन जो आपके हाथ में है, ये वचन जो आपके घर में है, ये वचन जो आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, ये आपके जीवित रहने का कारण है, ये आपके पूरे शरीर के भले चंगे रहने का कारण है। ये रहस्य है बाइबल का जो बाइबल हमें बताती है। पढ़ेंगे तभी हम समझेंगे। दूसरी चीज है इसमें हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 12 पद। इब्रानियों 4 अध्याय और उसके 12 पद में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखने वाले ने क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। ये वचन क्या है? जीवित। इसमें जान है, क्योंकि जब इसे पढ़ते हैं तो ये हमारे अंदर जान लेकर आता है, हम जीवित हो जाते हैं इसको पढ़ के। क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 1 पद में लिखा है कि आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। और परमेश्वर कौन है? परमेश्वर जीवित है। इसीलिए लिखा है यहाँ पर इब्रानियों 4:12 में कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये जीवित वचन, जैसे एक जीवित व्यक्ति हमारी भावनाओं को जान जाता है। अगर हम उदास बैठे तो वो जान जाएगा कि आप उदास क्यों हो। अगर हम खुश हैं तो वो जान जाएगा कि आप आज तो आप बहुत खुश हो। अगर हम क्रोध में होंगे तो वो जान जाएगा हमारी भावनाओं को कि आज आप बहुत क्रोध में हो। तो इसी तरह से ये जीवित वचन हमारी भावनाओं को जान जाता है, वो हमें बताता है। फिर हम खोलते हैं वचन, हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर गलत हैं और कहाँ पर सही हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर का वचन हमें, पहला पॉइंट मैंने बताया था कि जीवित और भला चंगा रहने का कारण है। दूसरा क्या है कि वो वचन जो है वो जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है, ये मुर्दा नहीं है, हमेशा जीवित रहता है ये। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा जो पॉइंट है वो यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है 40 अध्याय और उसके 8 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, घास तो सूख जाती है,
और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, जो पैदा हुआ है वो खत्म हो जाता है, लेकिन ये वचन कभी टलता नहीं है। टलने का मतलब व्यर्थ नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मरता नहीं, खपता नहीं, खत्म नहीं होता। यहाँ लिखा है कि घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। ये वचन सदैव अटल रहता है। ये मेरे पास भी है, ये आपके पास भी है। बहुत कीमती चीज़ है, ये बहुत कीमती चीज़ है दोस्तों। इसे हमें संभाल के रखना और इसे मनन करते रहना है, ताकि इनके भेद की बातों को हम जान सकें। पहला पॉइंट मैंने बताया जीवित रहने और भला चंगा रहने का कारण। दूसरा मैंने बताया कि परमेश्वर का वचन जीवित है। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि ये अटल है, अटल है, टलता नहीं। परमेश्वर का जो कह देता है वही करता है, जो लिखा है वैसा होगा जरूर, झूठ नहीं है, ये अटल है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। जब चौथा पॉइंट यशायाह नबी में यह 55 अध्याय और उसके 11वें पद में 10 और 11 पद में पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वह उसे सफल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं ठहरता। जैसा कहता है परमेश्वर वैसा ही हमारे जीवन में होता चला जाता है। यशायाह 55 अध्याय 10 और 11 मैंने पढ़ा है। 11 पद को दोबारा से पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी है जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। ये ऐसे ही नहीं लौट जाएगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये अपने काम को पूरा करेगा, जैसे आगे लिख दिया उसमें जा चल के, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरी करेगा। वचन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा। और लिखा है, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वो सफल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, 3 पॉइंट और है। 5वां पॉइंट हम देखेंगे, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 89 पद 89। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 89 पद देखिए। यहाँ पर वचन क्या बताता है हमको। लिखा, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। वचन जो है स्थिर है, वो कभी टलता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी झुकता नहीं, कभी खत्म नहीं होता। जैसा हमने 6000 साल पहले सुना था, आज भी वो वचन जीवित है। आज अगर परमेश्वर ने आदम से कहा कि हे आदम तू कहाँ है, तो वो आज 6000 साल, लगभग 6000 साल बाद भी मुझसे आपसे पूछता है कि हे आदम तू कहाँ है, हे राजमसी तू कहाँ है। वो ढूंढता है हमको। तो यहाँ पर वचन बताता है, भजन संहिता 119 का 89 पद 89 लिखा, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। सदा तक स्थिर रहता है, वो ना गिरता ना खत्म होता, वो स्थिर है। जैसा है वैसा एज इट इज हमको मिलेगा वचन। और आज अगर लिखा है वचन में कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो वो आज ही का दिन है। चाहे वो 6000 साल पहले लिखी गई हो बात, 2000 साल पहले लिखी गई हो, 4000 साल पहले लिखी गई हो, वर्षों पहले लिखी गई हो, लेकिन वो आज का दिन आज ही का दिन है हमारे लिए। वो ताज़ा है, बिल्कुल फ्रेश है हमारे लिए। इसलिए वचन कहता है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित हो। और बहुत फेमस गाना भी इस पर बनाया गया, जो बहुत पुराना गाना है, हमेशा हम लोग गाते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखेंगे 6ठा पॉइंट। भजन संहिता 119 अध्याय में ही है और उसका 160 पद। यहां लिखा है, तेरा सारा वचन सत्य है। कितनी बड़ी बात है, ये सच है। बाइबल झूठी नहीं है, ये बाइबल है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। और जान लीजिए बाइबल के बारे में क्या कहती है कि तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। सारा वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सच सच और सच है, और इसी सच को फैलाने की जिद मुझे और आपको है। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी पॉइंट हम देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही वचन मेरे और आपके न्याय का कारण है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 48 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। ये बाइबल हमारा न्याय करेगी कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। ये वचन हमको दोषी ठहराएगा। दोस्तों, ये 7 बातें मैंने आज आपके सम्मुख रखी हैं। बाइबल के 7 रहस्य जो बाइबल के बारे में बता रही है वो हमने देखा है। आज मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है जीवित और चंगा रहने का कारण है वचन मेरे और आपके लिए, नीति वचन 4 अध्याय की 20 और 21 पद। फिर दूसरा है कि वह वचन जो है जीवित है, वो कभी मरता ही नहीं है, अमर है वो। इब्रानियों 4 की 12, वहाँ पर 2 धारी तलवार भी लिखा है, प्रबल भी लिखा है, बहुत सारी बातें हैं वहाँ पर, लेकिन मैंने एक ही पॉइंट निकाला उसमें से, जीवित। फिर हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, वचन कभी टलता नहीं, यशायाह 43 की 8 आयत में लिखा है। फिर चौथा पॉइंट है व्यर्थ नहीं ठहरता, परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं ठहरता, यशायाह 55 की 10 और 11 आयत में हमने पढ़ा। और फिर 5वां पॉइंट है वचन जो है स्थिर है, वो कभी टलता नहीं, गिरता नहीं, मरता नहीं, खत्म नहीं होता, व्यर्थ नहीं ठहरता, झूठ नहीं बोलता, स्थिर है वो, जैसा कहता है वैसा करता है। भजन संहिता 119 की 89 आयत। छठा पॉइंट है वचन जो है सत्य है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। बहुत कोशिश की वैज्ञानिकों ने भी, लेकिन वो उसे झुटला नहीं सके। वचन है, वचन सत्य है। भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 160 पद में। आखिर में वचन जो है वो मेरे और आपको और हर एक संसार के व्यक्ति का न्याय करेगा। यूहन्ना 12 अध्याय के 48 पद में लिखा है कि अंत के दिनों में यही वचन जो है हमारा न्याय करेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। गुजारिश करता हूँ कि मेरा जो एक और चैनल है जीजस माई लाइफ, बहुत पुराना है, उसको मैंने दोबारा से उसमें मैसेज डालना शुरू किए हैं। उसमें मैंने डाला है कि बाइबल के 10 नाम, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और ज़रूर देखिएगा, उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल में कितने अध्याय हैं, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। बिना व्यवधान, बिना रुकावट के हर एक जानकारी, हर एक वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए बाइबल के बारे में क्या कहती है। ये 7 बातें आज मैंने आपको बताई हैं, आपको मिलती है 8वीं 9वीं 10वीं बात तो ज़रूर लिखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।